नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियां जा रही हैं और गर्मियां आ रही हैं, तो इस मौसम में एक ऐसी चीज हर घर में जरूर बनती है। जी हां, होली पे या होली से पहले, होली के बाद में कभी भी आप बना सकते हैं, लेकिन कांजी और वड़ा का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके से खाया जाता है। तो आज हम बनाने वाले हैं बढ़िया पंजाबी स्टाइल कांजी और उसमें डालेंगे वड़े। वैसे बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहां मिलेगी, आगरा मथुरा जाएंगे वहां मिलेगी, नीचे इनफैक्ट साउथ में भी कांजी वड़ा बनाया जाता है अलग स्टाइल से। लेकिन आज हम पंजाबी स्टाइल बनाएंगे कांजी, एकदम घर वाली रेसिपी, और साथ में बनाएंगे बड़े। जी हाँ, कांजी बड़े। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कांजी का मसाला बनाएंगे, तो एक पैन में हम ड्राई रोस्ट करेंगे ये 3 सूखी लाल मिर्च। 3 सूखी लाल मिर्च के साथ मैं डाल रहा हूं 3 बड़े चम्मच पीली सरसों और 2 चम्मच काली सरसों। साथ में डाल रहा हूं मैं 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा। अब इन सारी चीजों को ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि अच्छे से भुन ना जाए। कांजी इज नथिंग बट फर्मेंटेड गाजर का पानी और कुछ नहीं है। अब क्या आप जानते हैं कि ये कांजी जो है बहुत फायदेमंद चीज है। जी हाँ, ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है और साथ ही साथ आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छी है। क्या होता है, जब सर्दी से हम गर्मी में ट्रांजिशन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी काफी सारे चेंजेस आते हैं। अभी पुराने जमाने से कांजी बनाई जाती है जो धूप में अच्छी तरह से फर्मेंट होती है, पकती है, और फिर उसको जब पिया जाता है तो बॉडी के अंदर ठंडक भी देती है। यानी कि जब गर्मियां शुरू हो रही हैं तो एकदम से बॉडी में टेम्परेचर शिफ्ट ना हो, इसलिए भी पी जाती है। अब ये जो सारे मसाले हैं इसे हमें क्रश करना है मिक्सी में। एकदम फाइन पाउडर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दरदरा पाउडर रहेगा तो अच्छा रहेगा। अभी जो कांजी की कहानी है, 3 से 4 दिन ऐसे लगेंगे ही लगेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छी धूप होनी चाहिए, उसमें जब गाजर के साथ मस्टर्ड है वो फर्मेंट होगी। अब गाजर के हमें बेटन्स काट लेने हैं, यानी कि लंबे लंबे स्लाइसेस, क्योंकि गाजर को वेस्ट नहीं करना ना, वो भी ऑलमोस्ट पिकली यानी कि एक अचार जैसी हो जाएगी, उसे भी खाया जा सकता है। गाजर और बीटरूट दोनों के हमें ऐसे पतले पतले स्लाइसेस बना लेते हैं। अब कांजी बनाने के लिए गाजर और बीटरूट दोनों को पतले पतले बेटन्स में काट लिया। बेटन्स यानी कि पतले पतले ऐसे इस तरीके के फ्रेंच फ्राइज शेप में काट लिया। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, हींग और ये जो कुटा हुआ मसाला था, वो सारी चीजें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उबलता हुआ गर्म पानी। जी हाँ, अगर आप ठंडा पानी डाल देंगे, पानी अगर उबला नहीं होगा तो कांजी खराब हो सकती है। इसलिए पहले पानी को उबाल लें, फिर उसको ल्यूक वार्म होने तक ठंडा कर लें और फिर कांजी के अंदर डालें। तो चलिए सबसे पहले अब ये मसालों से इसको मैरिनेट कर देते हैं। गाजर और बीटरूट को एक बड़े बोल में डालिए, उसमें डालेंगे काला नमक। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर होना चाहिए कांजी में, तो 1 बड़ा चम्मच हींग इसमें जा रहा है क्योंकि ये भर के बन रही है कांजी। साथ में जो ये मिक्सी में हमने मसाला पीसा था, ये अब इसके अंदर जाएगा। मैं इसमें 4 बड़े चम्मच मसाला डाल रहा हूं। अब इन सारी चीजों को अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। अभी गाजर और बीटरूट को काला नमक, मसाला और हींग के साथ मैरिनेट कर दिया है। अब उबलता हुआ पानी इस बोल में डालना है और इन सब चीजों को मिक्स करना है। अभी जो गर्मा गर्म पानी आप गाजर और बीटरूट पे डाल रहे हैं, ये एक्चुअली एक स्टेरलाइजिंग मेथड है जिससे आपकी कांजी खराब नहीं होगी।
अब ये कांजी जो है इसे एक ग्लास जार में या बर्नी में डालकर हमें इसे धूप में रखना है। 3 दिन तक इसे वैसे ही रखना है। अब इसे ग्लास जार में डाल लेते हैं। और फिर इसके ऊपर ये मलमल का कपड़ा डाल रहे हैं ताकि ये ब्रीथ करता रहे। अब इसे हम धूप में रख देते हैं। 3 दिन तक इसे धूप में रखेंगे। अब हमारी जो मम्मी जी है ना, वो बेसिकली सुबह सुबह रखती थी और शाम को वापस ले आती थी। जी हाँ, क्योंकि शाम को पड़ती है ओस। ओस से कांजी फिर से खराब हो सकती है। तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे शाम को ओस पड़ती है तो कांजी को अंदर ले लीजिए, नहीं तो वहीं पर रहने दीजिए जहाँ धूप निकलती है। और हर दिन इसका कपड़ा खोल के इसे हिलाया जाए और फिर इसे वापस से वहीं रख दिया जाए। 3 से 4 दिन में कांजी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब आई बड़ों की बारी, यानी कि वड़े। कांजी वड़े या कांजी बड़े जो होते हैं, इसमें मूंग की दाल ज्यादा होती है, उड़द की दाल कम होती है। यहां पर मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल और आधी कटोरी उड़द की दाल को 6 घंटे सोक कर लिया है। अब इसे एक मिक्सी जार में डालेंगे। हींग, हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा जीरा, काली मिर्च, साथ में मैं डाल रहा हूं नमक और कम से कम पानी डालकर इसका एक बैटर बना लेंगे। अब ये जो बैटर है ये उतना थिक नहीं है जितना उड़द की दाल का बैटर होता है जो मेदू वड़ा के लिए बनाते हैं। ये थोड़ा उससे पतला रहता है क्योंकि मूंग की दाल के जो बैटर होता है वो पतला ही होता है। अब इसकी पकौड़ियाँ यानी कि बड़े बना लिए जाएं, छोटे छोटे गोल गोल बड़े। अगर आप एमपी साइड जाएंगे तो वहाँ पे पतले बड़े बनते हैं, जिसे कांजी वड़ा में पतले बड़े डाले जाते हैं। तो अलग अलग तरीके के बड़े बन सकते हैं। आप चाहें तो गुजिया शेप में बना लें, चाहे तो गोल बना लें, चाहे तो पतले बड़े बना लें। चलिए हम गोल गोल बड़े बनाएंगे, कांजी के साथ बड़े अच्छे लगेंगे। अब हाथों में थोड़ा सा पानी लगा के छोटी छोटी ये पकौड़ियाँ बनानी है। आप इसे बड़े बोलें, पकौड़ियाँ बोलें, बेसिकली अच्छी से फूली होनी चाहिए और मज़ेदार बनती है। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं, उसको सीधा निकाला जाएगा गर्म पानी में, जिसमें मैं डाल रहा हूं नमक और थोड़ा सा हींग। आप दही बड़े बनाओ या कांजी बड़े, बेसिकली वड़े जैसे ही गर्म तेल से निकलें उसे गर्मा गर्म पानी में डालो, जिसमें नमक होना ही चाहिए। हींग हो तो बढ़िया है और कोई फ्लेवरिंग हो तो बढ़िया है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पकोड़े के बाहर जो क्रस्ट बन जाती है ना, उससे कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा सकती। तो अगर दही को अंदर घुसाना है या कांजी को अंदर घुसाना है तो गर्म पानी के अंदर डालना है। जी हाँ, तभी गर्म पानी के अंदर जाएगा, बड़ा सॉफ्ट होगा, अंदर चीज़ें सुख करेगा, मज़ा आएगा। Nothing more satisfying than a pot of कांजी। वेल 3 दिन के बाद जब एक कांजी खुलती है ना, तो उसकी जो एक बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है। एक कांजी की खुशबू तो एकदम बिल्कुल लाजवाब है। साथ में जो फ्लेवर आता है वो दूसरी चीज़। अब इसे जब कांजी बड़ा बनाएंगे ना, वो एक तीसरी चीज़ है। वो हल्की सी खटास, साथ में वो मस्टर्ड हींग का फ्लेवर। एक कांजी बनी है बड़ी पसंद, सच बता रहा हूँ। तो 3 दिन धूप में रखने के बाद वापस ले आइए। रूम टेम्परेचर में रखने के बाद उसे फ्रिज में कर लीजिए ठंडा, नहीं तो मटके में डाल दीजिए। बेस्ट ठंडा मटके में होता है। अब मटके में जो ठंडक होती है वो ना तो बहुत ठंडी होती है ना बहुत गर्म होती है, एकदम जस्ट ठंडा होता है। और उतनी ठंडी कांजी चाहिए हमें। अब जो बड़े बनाए ना, उनको कांजी के साथ मिक्स किया जाए। थोड़ा सा धुंगार देंगे, उसमें धुआं, मज़ा आएगा। और साथ में देंगे थोड़ी बूंदी और मिंट, और तैयार हो जाएगी कांजी बड़े।
अब हींग के पानी से वड़ों को ड्रेन करके कांजी में डाल दिया जाए। अब इस कांजी को धुआं दिया जाएगा और उस धुआं देने के लिए एक छोटा सा कोयले का पीस गैस पे जला लिया जाए। उसे एक स्टील की कटोरी में डाल के हल्का सा घी डाल के इसे धुआं दिया जाए। अभी जो धुएं का फ्लेवर है ये कांजी को और एलिवेट कर देगा। साथ में बड़े भी हैं, साथ में बूंदी आएगी, मिंट आएगा, बहुत ही बढ़िया रिफ्रेशिंग फ्लेवर आएगा। ये कांजी की रेसिपी हमारे घर वाली रेसिपी है और स्मोक करने के बाद इसका टेस्ट डबल हो जाता है। माइंड इट। बढ़िया धुआं लग चुका है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी बूंदी, थोड़ी सी फ्रेश मिंट, कांजी बड़े, ये दोनों तैयार है। अब ये सर्दियां जाते जाते गाजरों को लो, कांजी बनाओ, रख लो मटके में। 1 हफ्ता 10 दिन बढ़िया से पियो, अपने आप को तरोताज़ा करो, बीच में कांजी बड़े की रेसिपी बना लो और ये सब करने के बाद सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, है ना। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे चैनल एनालिटिक्स में देखा गया है कि सिर्फ 13% जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो वापस लौट के रेसिपी देख रहे हैं। अरे भैया 750 से ऊपर रेसिपी है, जाइए और रेसिपी का आनंद उठाइए। बहुत सारी रेसिपीज़ की लाइन लगा रखी है, जाइए एंजॉय करिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।